वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। चलिए ध्यान दीजिएगा, आज का ये सेशन है, इसको कंप्लीट देखना है दोस्तों। पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए 1 नवंबर से 4 फरवरी तक चले धान खरीदी अभियान में 24,72,000 से अधिक किसानों से कितने लाख टन धान की खरीदी की गई है? तो ऑप्शन को देखेंगे। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही है। 144.92 लाख टन धान की खरीदी की गई है। ठीक है, चलिए देखते हैं डिटेल से। तो ये है, याद रखिएगा दोस्तों कि छत्तीसगढ़ में जो है समर्थन मूल्य पर अब तक की जो है सबसे बड़ी धान की खरीदी की गई है। ऐड करना है इसको। और वही है कि 1 नवंबर से 4 फरवरी तक चले इस अभियान में 24,72,000 से अधिक किसानों से 144.92 लाख टन धान की खरीदी की गई है। लगभग दोस्तों 145 लाख टन। ठीक है, और छत्तीसगढ़ निर्माण के बाद दोस्तों अब तक की जो है ये सबसे बड़ी धान की खरीदी है। और इस वर्ष 130 लाख टन धान खरीदी का जो है अनुमान लगाया गया था। और इस साल के दोस्तों धान खरीदी की तुलना करने पर पिछली धान खरीदी से 37.39 लाख टन अधिक है। और पिछले साल याद रखना है 107.53 लाख टन धान की खरीदी हुई थी। ओके, ये भी ऐड करिएगा कि राज्य सरकार के द्वारा दोस्तों 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान के मान से खरीदी की गई है। ओके, और भी है इसके संबंध में ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की मान से धान की खरीदी की गई है। और धान खरीदी सीजन में दोस्तों 24,72,000 से अधिक किसानों को 30,000, याद रखना है 30,068 करोड़ 81 लाख रुपए का जो है भुगतान किया गया है। और धान खरीदी की अवधि है ना 31, याद रखना 31 जनवरी से बढ़ाकर कितना कर दिया गया था, 4 फरवरी। और कुल पंजीकृत किसान कितना है, याद रखना है कुल पंजीकृत किसान तो 26.85 लाख। और नए पंजीकृत किसान ऐड कितना हुआ है तो 2.66 लाख। और ये ऐड करिएगा कि कुल धान खरीदी केंद्र, ध्यान दीजिएगा 2,739 है। ओके, और भी है इसके संबंध में ऐड करिएगा कि कुल पंजीकृत रकबा ये 33.51 लाख हेक्टेयर है। कुल धान खरीदी 2021 में कितना तो 92 लाख टन, और 2020 में तो 83.94 लाख टन, और 2019 में 80.37 लाख टन धान की खरीदी हुई थी। ओके, तो ये सब है दोस्तों, ऐड करिएगा इसको, न्यूज़पेपर के आधार पर है। ओके, चलिए ये अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। देखिए जीपीएम जिला में किस नदी के तट पर प्रसिद्ध पिकनिक स्पॉट शिवघाट स्थित है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, ध्यान दीजिएगा इसको। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही है, सोन नदी। ओके, चलिए देखते हैं डिटेल से। ये है, ध्यान दीजिएगा। देखिए कि जीपीएम गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला के दोस्तों विकास खंड मरवाही मुख्यालय से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर मनौरी ग्राम पंचायत में सोन नदी के तट पर ये शिवघाट स्थित है। और यहाँ याद रखने की महाशिवरात्रि पर बड़े मेले का जो है आयोजन किया जाता है। और ये दोस्तों स्थान जो है ना पर्यटन केंद्र के साथ साथ प्रसिद्ध जो है पिकनिक स्पॉट भी है। ओके, तो ये सब है, ऐड करिएगा इसको। ओके, चलिए ये अगला प्रश्न है। देखिए हाल ही में चर्चित ग्राम घुंचापाली यह किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, देखेंगे। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही है, महासमुंद। ओके, चलिए देखते हैं डिटेल से, ध्यान दीजिएगा। ये है दोस्तों कि महासमुंद से 40 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण की ओर विकासखंड बागबहरा में घुंचापाली गांव स्थित है। और यहाँ पर चंडी देवी की दोस्तों प्राकृतिक महाप्रतिमा विराजमान है। और यही है कि चैत्र दोनों नवरात्रि में यहाँ पर मेला का आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो ये किस जिले में है आपका, महासमुंद में। ओके, देखिए किस जिले के प्रज्ञागिरी तीर्थ में 6 फरवरी से 31वां अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध धम्म सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है? ऑप्शन यहाँ पर है, देखेंगे। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए सही है, राजनांदगांव। ओके, तो ये ध्यान दीजिएगा, राजनांदगांव। ऐड करिएगा दोस्तों कि राजनांदगांव के जो है डोंगरगढ़ शहर के प्रज्ञागिरी तीर्थ में 6 फरवरी से 31वां अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध धम्म सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। और यहाँ देश विदेश से धम्म गुरु आए हुए हैं। और याद रखिएगा कि प्रज्ञागिरी जो 1000 फीट है ना मीटर की बात करें तो 300 मीटर की पहाड़ी की चोटी पर स्थित है ये। ओके, और इस पहाड़ी पर दोस्तों, इस पहाड़ी में बुद्ध जी की जो है गौतम बुद्ध जी की विशालतम प्रतिमा है, जिसकी ऊंचाई कितना है 30 फीट है। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम में 30 फीट। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यह है,
देखिए छत्तीसगढ़ पुलिस ने प्रदेश के अलग अलग जिलों में गुमशुदा बच्चों की तलाश के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो कौन सा ऑपरेशन चलाया गया, ध्यान दीजिएगा। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेशन मुस्कान। ओके, चलिए देखते हैं डिटेल से ये है। ध्यान दीजिएगा कि छत्तीसगढ़ पुलिस ने दोस्तों रायपुर समेत प्रदेश के अलग अलग जिलों में गुमशुदा बच्चों की तलाश के लिए ऑपरेशन मुस्कान चलाया गया था और इसके तहत दोस्तों अब तक जो है 504 गुमशुदा बच्चों को तलाश कर परिजनों को वापस सौंपा गया है। ऑपरेशन मुस्कान जो अभियान है 1 जनवरी से 31 जनवरी 2024 तक चलाया गया और वही है कि इस पूरे अभियान में 50 बालक 454 बालिकाओं का जो है रेस्क्यू किया गया था, है ना, किया गया। और इस अभियान में सबसे ज़्यादा बच्चे दुर्ग जिले से मिले। ठीक है, ये ऐड करिएगा कि है ना ये ऑपरेशन का नाम, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये है, देखिए हाल ही में हुए सीनियर स्टेट लेवल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में रायपुर के खिलाड़ियों ने कितने गोल्ड मेडल हासिल किए हैं? ऑप्शन यहाँ पर है, देखेंगे। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही है, 8। ओके, चलिए देखते हैं। ये है, ध्यान दीजिए कि राजधानी रायपुर में दोस्तों हुए सीनियर स्टेट लेवल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में रायपुर के खिलाड़ियों ने 8 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं और इसमें विजय माहेश्वरी, राजा भारती, हिरेंद्र सारंग और लुकेश्वरी शामिल हैं। और इसमें रायपुर की जो है टीम ने ओवरऑल चैंपियन रही। ठीक है, रायपुर की टीम ओवरऑल चैंपियन रही और इस स्पर्धा में बेस्ट लिफ्टर का जो खिताब है रायपुर के भावेश सारंग ने जीत लिया है। ठीक है, ऐड करिएगा इसको। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। यह है, देखिए राकेश चौरसिया किस वाद्य यंत्र में निपुण है? यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही है, बांसुरी। ओके, चलिए देखते हैं। ये है, ध्यान दीजिएगा कि लॉस एंजल्स में दोस्तों 66वें ग्रैमी अवार्ड्स का जो है आयोजन किया गया और ग्रैमी अवार्ड्स 2024 में भारतीय संगीतकार तबला वादक जाकिर हुसैन और बांसुरी वादक राकेश चौरसिया सहित दोस्तों 5 भारतीय संगीतकारों ने ग्रैमी पुरस्कार अपने नाम किए हैं। ठीक है, ऐड करिएगा। ओके, चलिए देखिए छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग द्वारा संचालित योजना में शामिल नहीं है, तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन को यहाँ पर दिया गया है। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पुरखौती योजना, ये शामिल नहीं है। बाकी दोनों शामिल है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। माई कोठी योजना और बिजहा योजना, दोनों को याद रखिएगा। ओके, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने दोस्तों पूर्व सरकार की किस योजना को बंद कर दिया है? तो किस योजना को बंद कर दिया है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों ऑप्शन को। करेक्ट आंसर है आपका ए सही है, राजीव युवा मितान क्लब। ओके, देखिए हाल ही में चर्चित शिव गंगा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, ध्यान दीजिएगा इसको। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, बस्तर में है। ओके, चलिए देखिए राज्य में महतारी वंदन योजना में पात्र महिलाओं को कब से लाभ मिलना शुरू हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर है, काफी चर्चा में है ये, ध्यान दीजिएगा। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1 मार्च 2024 से। ओके, देखिए हाल ही में चर्चित सिंदूरगिरी पर्वत किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन यहाँ पर है। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जांजगीर चांपा। और अंत में ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है, राज्य में अहोई अष्टमी पर्व कब मनाया जाता है? तो इसका जवाब दोस्तों आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में और हो सके तो डिटेल करिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और हाँ, आप लोग PDF डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से पूरा जनवरी मंथ का एकदम फ्री है, कोई पैसा कोई शुल्क नहीं लगेगा। एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करिए दोस्तों, युद्ध के लिए तैयार रहिए, रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, शुक्रिया। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल में न हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।